परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज रियल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? आपके चार ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो आपका ऑप्शन ए है 1949 में, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन सी है 1950 में और ऑप्शन डी है 1951 में। तो आई होप आपने आंसर को कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी 1950 में। जो भारतीय संविधान की संविधान सभा है, उसने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान को अंगीकृत किया था। कब माना था इसको? 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान को अपनाया था। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1948, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1948। तो आप सबसे पहले आप आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। जो ये आपका राजकीय चिन्ह है, तो ये सारनाथ में ये आपका अशोक स्तंभ है, उस वहाँ से लिया गया है। ये चार शेर हैं जो चारों दिशाओं में मुख किए हुए हैं। तो ये चिन्ह भारत सरकार ने अशोक स्तंभ से लिया गया है। कब लिया गया है? 26 जनवरी 1950 को इसे राजकीय चिन्ह बनाया गया है। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 23 जुलाई 1947, ऑप्शन बी है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी है 25 जुलाई 1947, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को। तो भारतीय संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार किया था। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन ए है न्याय का, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का, ऑप्शन सी है समानता का, ऑप्शन डी है भाईचारे का। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए स्वतंत्रता का। जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी लंबाई और चौड़ाई, इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ और ब्रेड्थ, इसका रेशियो है वो 3:2 है। कितना है? 3:2 है। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 कलर हैं। सबसे ऊपर है केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे है हरा। उसके बीच में सफेद रंग में, जो सफेद रंग है उसके बीच में एक अशोक चक्र है जो ब्लू कलर का है। उसमें जो 24 तीलियां हैं वो भी ब्लू कलर की हैं। तो वो 24 तीलियां हैं। और जो अशोक चक्र है वो किसका प्रतीक है? न्याय का। वो 24 तीलियां न्याय का प्रतीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए न्याय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 5। तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए और आपका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 3। जो अनुच्छेद 3 है वो भारतीय संसद को कोई नया राज्य बनाने या उसका क्षेत्र कम या ज्यादा करने या उसका नाम बदलने की शक्ति प्रदान करता है। तो आपका अनुच्छेद 3 ये है आपका आंसर, कि ये भारतीय संसद को नया राज्य बनाने या इसका क्षेत्र को कम करने या ज्यादा करने या फिर इसका नाम परिवर्तित करने की अनुमति देता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन है,
नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो नए राज्य के गठन की शक्ति है वो अनुच्छेद 3 में है, और ये किसमें निहित है? संसद में। ये इसकी शक्ति है संसद को प्राप्त है। ठीक है, तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 7, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आपको दिया जाएगा कि ये राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह है, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का फेडरेशन है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा आप इंग्लिश में जरूर देखिए, जिसमें दिया हो राज्य, ये यूनियन जिसमें दिया हो, ये यूनियन शब्द है, ये जिसमें दिया हो वही आपका आंसर है। ये राज्यों का यूनियन है। आपका आंसर है कि जो संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद के अनुसार है वो भारत है, एक राज्यों का यूनियन है। क्या है? एक राज्यों का यूनियन है। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? आपके ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए है 2/3, ऑप्शन बी है साधारण, ऑप्शन सी है 3/4 और ऑप्शन डी है 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, साधारण। आपको कोई भी नया राज्य बनाना हो या उसके क्षेत्र को नया छोटा करना हो या बड़ा करना हो या फिर किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना हो, तो संविधान में ये दिया गया है कि ये साधारण बहुमत से हो सकता है। जो हमारी संसद है उसे कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, वो साधारण बहुमत से ये संशोधन कर सकती है। तो आपका ऑप्शन बी है साधारण बहुमत। अगला क्वेश्चन है 9th, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो आपका ऑप्शन ए है गृह मंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है उपराज्यपाल द्वारा और ऑप्शन डी है प्रशासक द्वारा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 का फर्स्ट में दिया हुआ है कि जो भी संघ राज्य हैं उनका जो प्रशासक होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो आपके 4 ऑप्शन हैं। आप आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो आपका ऑप्शन ए है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ऑप्शन बी है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ऑप्शन सी है किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, ऑप्शन डी है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो आई होप आपने आंसर को कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। मैंने बताया था जो भारतीय संसद है उसे किसी राज्य का क्षेत्र घटाने या बढ़ाने या किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने उसे प्राप्त है, न कि किसी राज्य को। कोई राज्य अपनी इच्छा से किसी दूसरे राज्य को नहीं मिला सकता या अपने राज्य में उसे तोड़कर कोई दूसरा राज्य नहीं बना सकता। तो ये शक्ति राज्य को प्राप्त नहीं है, ये भारतीय संसद को प्राप्त है। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा, ये नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन डी है। अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।